2 अंतर्राष्ट्रीय तथा 23 राष्ट्रीय स्तर के पर्वतारोहण में अग्रणी भूमिका निभाई। बल ने अब तक कुल 222 पर्वतारोहण अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया, जिसमें 4 माउंट एवरेस्ट पे थे। बल की साहसिक विलक्षणता के कारण ही 13 हिमवीरों को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार तथा 7 हिमवीरों को पद्मश्री से नवाजा गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम आज माउंट करजोग कांगड़ी की अभियान को हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। डिप्टी कमांडेंट संजीव ने अभी आपको बताया कि आईटीबीपी की परंपरा रही है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम हमेशा अग्रणी रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी समय समय पर हम करते रहते हैं। और इसी क्रम में इस साल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का ये अभियान जो है 37वीं वाहिनी को दिया गया है, जिसके तहत आज दिनांक 3/10/2024 से दिनांक 18/10/2024 तक इस एक्सपीडिशन का आयोजन किया जाएगा, जिसे कि 37वीं वाहिनी के एओआर बीओपी हमारी करजोग के एओआर में माउंट करजोग कांगड़ी, जिसकी हाइट लगभग 6105 मीटर है, उसको सबमिट किया जाएगा। मैं आप सबको माउंट करजोग के अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस अभियान को अच्छे से पूरा करेंगे। किसी भी अभियान और ख़ासतौर से माउंटेनियरिंग अभियान के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सबसे पहले तो फिटनेस, फिर स्किल और फिर टीम वर्क। अगर आप फिट नहीं हैं तो आप इस किस्म के कठिन अभियान के सदस्य नहीं हो सकते। तो सबसे पहला जो इस किस्म के अभियान की रिक्वायरमेंट है वो आपकी फिटनेस है। मुझे उम्मीद है कि चूँकि आप मुख्तलिफ बटालियन से चुन के आए हैं तो आप में से सबसे फिट, जो सबसे ट्रेंड माउंटेनियरिंग के लिए जो ट्रेंड है, माउंटेन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड, उनमें से सदस्य चुन के भेजे गए इस अभियान के लिए। इसके बाद आता है स्किल, क्योंकि माउंटेनियरिंग ऐसी एक्सपेडिशन है जिसमें आपको एक तरह के पर्टिकुलर स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है। हर फिट इंसान ज़रूरी नहीं है कि माउंटेनियरिंग कर सके। बहुत फिट इंसान जो लंबी रेस दौड़ सकता है सी लेवल पे, वो हो सकता है माउंटेन पे चढ़ते वक्त उतना सक्षम ना हो। तो उस किस्म के स्किल सेट्स को हासिल करना और रखना बहुत ज़रूरी है इस किस्म के अभियान को पूरा करने के लिए। चाहे वो स्टीप रॉक क्लाइंबिंग हो, क्रीवासेस को कैसे पार करना हो लैडर के ज़रिए, और भी कई सारे तरीके होते हैं। तो इस स्किल सेट को रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इन दोनों चीज़ों को आपके पास अगर आपकी टीम में है, स्किल और फिटनेस, और कोऑर्डिनेशन ना हो, टीम वर्क ना हो, तो आप किसी भी अभियान को पूरा सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आईटीबीपी की सेंट्रल टीम ने तकरीबन 24,000 फुट की समिट को फतेह किया था, और जिस किस्म की उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा और जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन से उन्होंने इसको हासिल किया, वो काबिल तारीफ है। अभियान दल में मैं ये देख रहा था कि जीडी के सदस्य तो हैं जो सतिंदर जिनको लीड कर रहे हैं, बल्कि इसमें मेडिक्स भी हैं, इसमें एडम स्टाफ भी है, सभी हैं।
हो सकता है कि मेडिक्स एडम स्टाफ समिट तक ना जाए, लेकिन अपने आप में बेस कैंप तक जाना और अपनी टीम को उस किस्म की सपोर्ट करना ताकि वो आखिरी दिन समिट तक जाए और सलामत वापस आ जाए, ये भी इसका भी बहुत अहम रोल होता है। अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में जब बीपीटी के टेस्ट को मैं ले रहा था, उसमें मैंने देखा कि कई फॉलोअर स्टाफ ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर की दौड़ में पिट्ठू के साथ सबसे अव्वल नंबर पे आए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो एडम स्टाफ है और मेडिक स्टाफ है और भी टेलीकॉम स्टाफ है, ये फिटनेस में किसी से कम हो, उतने ही बराबर है। और पर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अभियान दल उनमें से भी कोई आगे जाना चाहता हो तो वो भी साथ में रखें, उसमें कोई उनको पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे भी कंधा में कंधा मिला के चल सकते हैं और आपके साथ रह सकते हैं और आपको अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। अभियान के आयोजन हेतु उस उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी समय समय पर आशातीत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, जिससे कि इस अभियान के रूपरेखा को समय से तैयार करने में अत्यंत सहायता मिली है। इसके लिए मैं सेनानी 37वीं वाहिनी की तरफ से उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी विनम्र धन्यवाद अर्पित करता हूँ।